नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर अच्छी है देश के लिए और प्रदेश के लिए। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मॉनसून का आगमन औसत से 3 दिन पहले हो चुका है। इसके बाद अब राजस्थान में भी प्री मॉनसून की एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। भरतपुर संभाग में कल हल्की बारिश के आसार हैं। बीकानेर, जोधपुर संभाग में धूल भरी हवाएं चलने की भी प्रबल संभावना है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मॉनसून के दस्तक के बाद बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भी कुछ समय बाद जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो पूरा राजस्थान और पूरा देश कहें तो इस वक्त तप रहा है। इंतजार मॉनसून का ही था। केरल में मॉनसून ने 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। जो औसत होता है उसके 3 दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दी है। सौरभ, क्या जानकारी? केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के लिए प्री मॉनसून एक्टिविटीज कब से शुरू हो रही है? मानसून जो है वो इस साल तय समय से पहले जो है वो देश में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन पहले जो है वो मानसून ने देश में दस्तक दी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के दूसरे हिस्सों में भी मानसून जो है वो जल्दी जो है वो पहुंचेगा, क्योंकि जिस प्रकार की भीषण गर्मी चल रही है ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो मानसून पहुंचे। लेकिन मानसून से पहले राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज भी अब अगले एक सप्ताह में उम्मीद की जा रही है कि अगले एक सप्ताह में प्री मानसून की एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। इस दौरान जगह जगह धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और जिस प्रकार की गर्मी चल रही है उससे काफी राहत जो है वो महसूस की जा रही है। अमूमन राजस्थान में 25 जून के आसपास जो है वो मानसून पहुंचता है, लेकिन अब जिस प्रकार से मानसून तेजी से जो है वो देश में दस्तक दी है, तो माना जा रहा है कि 18 जून और 20 जून के आसपास जो है वो मानसून प्रदेश में भी दस्तक जो है वो दे सकता है। जी अभिषेक, तो जिस तरीके से पूरा राजस्थान अगर देखें सौरभ, तो तप रहा है। पारा जो है वो 45, 46, 47, 48 तक जा रहा है। बहुत बड़ी राहत लेकर के मॉनसून आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बने हुए और इस बार गर्मी अच्छी खासी पड़ी है। अमूमन यह होता था गर्मियों के दिनों में या दूसरे सीजन में कि बहुत कम दिन जो होते थे गर्मी पड़ती थी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो राहत देता था। लेकिन इस बार मार्च के एंडिंग से लगातार तेज गर्मी का दौर देखने को मिला और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत कम सक्रिय हुए हैं। इस लिहाज से लगातार गर्मी पड़ रही थी और पारा जो है वो 48 और 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो पहुंच गया था। लेकिन अब जो है वो तो इन सब के बीच सौरभ, मौसम विभाग का अनुमान क्या है कि इस बार का मॉनसून कैसा रहेगा? देखिए, मौसम विभाग ने इस बार मानसून जो है वो सामान्य बताए हैं। 98% से लेकर 103% तक बारिश होने के अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने लगाया। हालांकि पिछले सालों के देखें तो लगभग 95 से 98% तक जो है वो नॉर्मल जो है वो मानसून रहता है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की बारिश जो है वो राजस्थान में होती है और देश के दूसरे हिस्सों में भी देखना होगा कि मानसून जो है वो किस प्रकार से सक्रिय होता है और कितनी झमाझम बारिश जो है वो दे जाता है। चलिए, तो इंतजार रहेगा कुछ दिनों का और उसके बाद प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटीज भी शुरू हो जाएंगी। और राहत की बात यह है कि देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के कालवाड़ इलाके में अपराधियों ने एक युवती की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कालवाड़ इलाके में रामकुटिया स्टैंड के पास सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। युवती की पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने गला रेतने के बाद चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया। हत्या से पहले युवती के दोनों पैरों को एक तौलिए से भी बांध दिया गया था। शव मिलने की खबर के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का मानना है कि प्रेम प्रसंग या आपसी रंजिश में युवती की हत्या की गई है और हत्यारा युवती का परिचित रहा होगा। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। उधर कोटपुतली थाना इलाके के बसई गांव के एक खेत में घायल युवक युवती मिले हैं। दोनों के गले पर
कट के निशान पाए गए हैं। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। अस्पताल में पुलिस को डॉक्टरों के आने का इंतजार करना पड़ा और करीब आधे घंटे तक घायल इलाज के अभाव में तड़पते रहे। मौके पर पहुंची डीएसपी संध्या यादव ने लताड़ लगाई और अस्पताल से गाड़ी भिजवाकर डॉक्टर को बुलवाया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक युवती बसई गांव के ही रहने वाले हैं। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम जन परेशान है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर देखने को मिल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल के बाद जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई, महिला अपराध में इजाफा देखने को मिला। हालत यह है कि एक बार फिर महिलाएं जरूरी न होने पर घर से निकलना बंद कर रही हैं। चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़, छीना झपटी और ईव टीजिंग जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात में श्रीगंगानगर की महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को न्यूज़ 18 प्रमुखता से पिछले काफी समय से उठा रहा है ताकि सरकार तक बात पहुंचे और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो होती है हमारी आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति। हमारे साथ श्रीगंगानगर जिले की कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो अपने अपने फील्ड्स की एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ श्रीगंगानगर की सीनियर एडवोकेट मंजू पांडे मौजूद हैं, फीमेल जर्नलिस्ट स्वाति जैन मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट राधा शर्मा और सविता जैन मौजूद हैं। हम इन सभी से बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वो घर से बाहर निकलते समय सेफ फील करती हैं या कहीं ना कहीं कोई डर बना रहता है। आप बताएं मैम, कैसा माहौल है इस समय श्रीगंगानगर का? गंगानगर में मेरे हिसाब से भी मिक्स माहौल है। मैं तो अभी इतना फील नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्टिव हूँ सोशली, तो लेट नाइट भी आती हूँ, 11 बजे भी आती हूँ, तो मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो यंगस्टर गर्ल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं मानती हूँ, क्योंकि हम अबव एज में आ गए तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन गर्ल्स को है जो गोइंग है, स्कूल गोइंग है, इंस्टीट्यूशन गोइंग है, या कोई कैरियर का कुछ इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टीजिंग की। जब स्कूटी, आजकल हर कोई स्कूटी चलाता है, जब गर्ल्स स्कूटी लेकर निकलती हैं, कोई पास से तेज़ निकल जाए तब भी दिक्कत लगती है कि कुछ छीन ना ले, पर्स हैंडबैग ना छीन ले, चैन पहनी हुई है तो वो ना छीन ले। एक वक्त तो गंगानगर में ऐसा था कि महिलाओं ने चैन पहननी ही बंद कर दी थी, इतनी ज़्यादा चैन स्नैचिंग। खासतौर से कोरोना के बाद हमने चैन स्नैचिंग और मोबाइल छीना झपटी बहुत देखी है। हाँ, अब कुछ टाइम से अगर हम देखें, लास्ट कुछ टाइम से, तो इस पर फर्क पड़ा है। शायद फर्क इसलिए भी पड़ा है क्योंकि महिलाओं ने चैन पहननी ही छोड़ दी है। आप कैसा फील करती हैं? बिल्कुल डर है, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस दुरुस्त है भी, लेकिन एक डर जो हमें लगता है कि वर्दी से इंसान डरता है, वो डर नहीं है। क्योंकि अगर वो डर होगा ना, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अब हम भी निकलते तो हमें डर लगता है, चेन स्नैचिंग का भी डर लगता है, छेड़छाड़ का भी डर लगता है। सभी का ये कहना है कि सिस्टम काम तो करता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कोई दम दिखाई देता हो, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां रिपोर्ट भी करना चाहती हैं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रामराज आ गया हो। ईव टीजिंग भी होती है, चैन स्नैचिंग भी होती है और छीना झपटी भी होती है। कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन उस डर से लड़ने के लिए उनके पास न तो सिस्टम का सपोर्ट है और साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय के अंदर महिलाएं या बालिकाएं और ज़्यादा एम्पावर हों और सिस्टम इस वुमेन क्राइम्स को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हो। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के घुट्टी गांव में एक युवक की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है। बताया जा रहा है कि सहरिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 34 साल के राम सिंह की किसी बात पर गांव के सरपंच राजाराम अहेड़ी से लड़ाई हो गई थी। उसे लेकर सरपंच राजाराम ने पुलिस में केस दर्ज कराया था और उसी सिलसिले में पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की शाम राम सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन रात में जब वो सो रहा था तो उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की थी और उसी की वजह से राम सिंह की मौत हुई। इस आरोप के साथ ही गांव के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। खास बात यह है कि यहां के लोगों ने स्थानीय विधायक निर्मला सहरिया के साथ भी बदसलूकी की, जो इन्हें समझाने पहुंची थी। साथ ही उनकी गाड़ी पर भी हमला बोल दिया।
जयपुर में आज सुबह एक बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। यह घटना मुरलीपुरा इलाके में सरदार जी का फार्म स्थित एक बर्फ फैक्ट्री में हुई। सुबह करीब 4:30 पर बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ। इससे आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में जलन होने लगी और लोग दहशत में आ गए। थोड़ी ही देर में कई लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलने पर मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया जा सका। प्रदेश के सबसे धनी नगर पालिका माउंट आबू में आज बोर्ड की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि नवनियुक्त आयुक्त शिवपाल सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर नौकायन के टेंडर की रायशुमारी के लिए ठेकेदारों को जनप्रतिनिधियों के बीच में बुला लिया, जिस पर प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य ने उनको नियम विरुद्ध कार्य करने पर रोका। लेकिन आयुक्त ने प्रतिपक्ष नेता को बोर्ड मीटिंग से बाहर निकालने की धमकी दे डाली। इसी धमकी पर प्रतिपक्ष के नेता आग बबूला हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से यहां नौकायन के टेंडर को लेकर सियासी चर्चाएं चल रही थी और आज जब इसके टेंडर को लेकर ठेकेदारों को बुलाया गया तो हंगामा शुरू हो गया। नौकायन का जो ठेका है उसकी प्री बिड मीटिंग थी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया था। उनके क्या इश्यूज है जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन डाली है उसमें वो क्या करेक्शन कराना चाह रहे हैं, क्या लीगली एस्पेक्ट से हम क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग कुल 4 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आए, उनसे डिस्कशन किया। उनके जो ग्रीवेंसेस है हम एज पर लॉ उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड मेंबर्स के जो इश्यूज थे वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। करौली के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए नलकूप हाँफने लगे हैं। पानी की मांग को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग का जलतंत्र अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। यही कारण है कि मांग के मुकाबले रोज करीब 54 लाख लीटर पानी का टोटा पड़ रहा है। जहां शहर वासियों को 146 लाख लीटर की पानी की रोज दरकार है, वहीं पीएचईडी के नलकूपों से सिर्फ 92 लाख लीटर पानी ही निकल पा रहा है। पानी उत्पादन का यह बड़ा फासला भीषण गर्मी के दौर में आमजन पर भारी पड़ रहा है। शहरी जल योजना करौली पर लगभग 46 ट्यूबवेल है। इन 46 ट्यूबवेल में जो समर्सिबल पंप सेट लगे हुए हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से पानी का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। शहर में जो अभी वर्तमान उत्पादन हो रहा है वो लगभग 92 लाख के लगभग हो रहा है और जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 145-140 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो उत्पादन कम होने की वजह से लोगों को जो आपूर्ति हो रही है वो इसी वजह से कम हो रही है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। पानी के लिए आज जयपुर में लोगों ने नाड़ी का फाटक पर रास्ता रोककर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोड जाम कर दिया। यहां आए लोगों का कहना था कि लंबे अरसे से उनके घर पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए उन्हें हर महीने 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने इस महीने 3 बार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में भी बीसलपुर के पानी लाइन आनी चाहिए। वहीं अब बात दौसा की करते हैं। यहां भी पानी का टोटा है, जहां एक बार फिर उम्मीद का मॉनसून आने वाला है और उसकी हर एक बूंद को सहेजने के लिए दौसा में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बारिश के पानी की हर बूंद को सहेज सकें, उन्हें बर्बाद ना होने दें। इसी मकसद के साथ दौसा में आम लोगों के साथ साथ एसपी और कलेक्टर जैसे खास लोगों ने भी बावड़ियों और एनीकट की सफाई का काम शुरू कर दिया है।
मानसून आने वाला है और जितने भी जल स्रोत हैं, बावड़ियाँ हैं, एनीकट हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संग्रहण हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ज़िले में अधिकतर जो बावड़ी हैं उनको साफ सफाई का काम चल रहा है, एनीकट का साफ सफाई का काम चल रहा है। दौसा में भूजल करीब करीब खत्म सा हो गया है। कुछ इलाकों में 500 से 700 फीट गहराई पर पानी भी मिलता है, तो वो इतना खारा है कि पीने लायक नहीं। ऐसे में सबकी नजर मॉनसून पर टिकी है। मॉनसून के दौरान बारिश के पानी के हर बूंद को जमा किया जा सके, इसके लिए हर छत जरूरी है अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर घर से पानी को सहेजकर बावड़ियों और एनीकट को भरने का प्लान बनाया गया है। और इसकी शुरुआत किला सागर की पहाड़ी पर स्थित एनीकट की सफाई से भी हो गई है। एक सामाजिक सरोकार के रूप में जो कार्य है उसको लेते हुए इसका जो है एनीकट जो है उसको गहरा करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे जो है ये विश्वास है कि आज ही नहीं आगे भी हम जो इसको कंटिन्यू रखेंगे। सभी जिलेवासियों से ये निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि आपका छत, उसका पानी अगर आप अपना संरक्षण कर लेते हैं तो आराम से 1 साल चल जाएगा अगर आप टंके में रखते हैं। और अगर आप बोरिंग के साथ जोड़ देते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपका बोरिंग पूरे साल नहीं सूखेगा और आपको मीठा पानी मिलेगा। हर छत ज़रूरी है, ये हमने इसको एक अभियान को स्लोगन दिया है। हर छत जरूरी है अभियान के तहत सरकारी कार्यालय में जहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, वहीं आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी खुद का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं। साथ ही बैंक, मॉल और दूसरे संस्थान भी ऐसा करें ताकि दौसा में पानी की कमी ना हो। इसी अपील को आगे बढ़ाने के लिए खास लोगों ने ये मुहिम शुरू की है। जो अपना किला सागर एनीकट है, वहाँ पे काफ़ी जो पहाड़ का पानी है वो कलेक्ट होता है, और इससे क्या है कि इसमें जितना मैक्सिमम वाटर रिचार्ज होना है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। बरसात का पानी है, जिला कलेक्टर के निर्देश, अगर इस पानी को अपन बचा लेंगे तो साल भर ये काम आ सकता है अगले बरसात तक। नहीं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ये कि जो भूजल गिरा हुआ है, स्तर गिरा हुआ है, पानी का स्तर गिरा हुआ है, उससे एनीकट बना के जो इकट्ठा करते हैं बरसात का पानी, उससे ज़रूर ग्राउंड लेवल पे फ़र्क पड़ता है और वाटर लेवल भी अपना ऊंचा आता है। तो बरसात का पानी जो आता है और हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं पानी के, उन स्रोत का अगर पुनरुद्धार करेंगे तो डेफिनेटली उनमें आके पानी रुकेगा और हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर आएगा। एनीकट और बावड़ियों की सफाई का काम तो शुरू हो गया है, और अगर आम लोगों ने भी वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर दिया तो फिर दौसा को डार्क जोन से निकलने में देर नहीं लगेगी। दौसा डार्क जोन जिला है, यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। ऐसे में वर्षा का जल संग्रहण होगा तो ही दौसा में जो जल स्तर है वो ऊंचा बढ़ सकेगा और लोगों को राहत मिल सकेगी। ऐसे में दौसा की जनता को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने ये एक अभिनव पहल किया है कि प्रत्येक घर की छत, प्रत्येक बिल्डिंग की छत, प्रत्येक ऑफिस की छत, एनीकट हो, बावड़ी हो, हर जगह वर्षा का जल संग्रहण हो ताकि दौसा का जो जल स्तर पूरी तरह नीचे जा चुका है वो बढ़ सके और वो कंट्रोल में आ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अलवर में हिंदुवादी संगठनों ने सरिस्का वन्य चौकी की गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ये लोग सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों तक जाने वाले रास्ते पर रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। समाज के लोग मंदिर जाना चाहते हैं और ये बाला किला क्षेत्र के अंदर चक्रधारी हनुमान जी हैं, रघुनाथ जी हैं, करणी माता का मंदिर है, अंधेरी है, तो हमको ये वन विभाग के लोग मंदिर जाने से रोकते हैं, मंदिर नहीं जाने देते। 6 साढ़े 6 बजे आरती होती है, हमें आरती में जाना है और ये जाने नहीं देते हैं। सुबह सुबह हमारे करणी माता के दर्शन करने जाते हैं और सभी इनकी आस्था है कि भगवान के प्रति, इसलिए सुबह सुबह पैदल जाते हैं। अब ये फॉरेस्ट वालों ने क्या कमाने का प्लान कर लिया कि यहाँ गेट बना दिया, उधर भी गेट बंद कर दिया। ये कमाई के जो इनको पैसे देते हैं उनको तो एंट्री कर देते हैं, और ये क्या है कमाई का जरिया बना लिया इन्होंने। अब मंदिर के प्रति इनके जो लोग बागों की सद्भावना आस्था है, ये घूमने के प्रति आते हैं सुबह सुबह, और जो हमारे दर्शन के लिए सुबह आरती करने के बाद में बंद कर दो, हमें कोई 2 घंटे सुबह खोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। भरतपुर के नगर कस्बे में एक सड़क हादसे में 3 महिलाएं और एक लड़की जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये चारों मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी।
इस टक्कर की वजह से चारों महिलाएं जख्मी हो गई, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है और सभी को नगर कस्बे में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों ब्लॉक स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर कवायद चल रही है। इसी को लेकर श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में कांग्रेस के ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और हनुमानगढ़ नगर पालिका के पार्षद गुरदीप सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। तभी कांग्रेस पार्टी के मनोनीत पार्षद राजाराम पूनिया और कार्यकर्ता आत्माराम लेघा आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही पक्षों के बीच ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर गुरदीप सिंह की मौजूदगी में जमकर तू मैं हुई। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तू मैं का वीडियो अब सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। मुझे थोड़ी नाराजगी तो रहती है और नाराजगी उनकी दूर करने का प्रयास किया, उनको बिठाया, बातचीत की उनसे। कुछ लोग होते हैं जो नाराज होते हैं, जिनका कई बार व्यक्तिगत काम नहीं होता, तो वो लोग अपना यहाँ आके फिर वो बताते हैं मीटिंग। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एक पूर्व विधायक के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ी नाराजगी देखने को मिली, बहस भी काफी गर्म रही। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब ठीक है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को लगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ा है, तो थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया था उन्होंने। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट तकनीकी खराबी आने की वजह से बंद हो गई है। इस यूनिट के बंद होने से 600 मेगावाट का उत्पादन बंद हो गया है। आपको बता दें कि यहां की दूसरी इकाई भी करीब 1.5 महीने से सालाना मेंटेनेंस के चलते पहले से ही बंद चल रही है। ऐसे में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन इस समय पूरी तरह से ठप हो गया है। गौरतलब है कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की बंद पड़ी प्रथम इकाई को महज 3 दिन पहले ही ठीक किया गया था, लेकिन एक बार फिर तकनीकी खराबी आने के वजह से उत्पादन प्रभावित हो गया, जिसके कारण प्रदेश में बिजली संकट और भी गहरा सकता है। हालांकि थर्मल के इंजीनियर यूनिट को दोबारा शुरू करने की कोशिश में जुट गए हैं। थर्मल पावर प्लांट प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में यूनिट की मरम्मत का कार्य पूरा कर यूनिट को लाइट अप कर लिया जाएगा। राजधानी जयपुर में एक परिवार की सूझबूझ से एटीएम में लूट की कोशिश नाकाम हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। करीब 1 बजे राजा पार्क इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम में लूट की नीयत से कुछ लुटेरे घुसे, लेकिन पास में ही रहने वाले एक परिवार के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और शोर मचाया, जिसके बाद लुटेरों को खाली हाथ भागना पड़ा। पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। जोधपुर में खजाने की खोज में प्राचीन मंदिर से छेड़छाड़। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्राचीन मंदिर के प्रतीक चिन्ह, खंबे और मूर्ति से छेड़छाड़ की गई है। अज्ञात लोगों ने 300 साल प्राचीन मंदिर के प्रतीक खंबे को उखाड़ा है। मौके पर पूजा यज्ञ करने के निशान मिले हैं। बोरुंदा के प्राचीन गणेश मंदिर का यह मामला है। बोरुंदा थाना पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से जहां खजाने की खोज में प्राचीन मंदिर से छेड़छाड़ की गई है, प्राचीन मंदिर के प्रतीक चिन्ह, खंबे और मूर्ति से छेड़छाड़। अज्ञात लोगों ने करीब 300 साल प्राचीन मंदिर के प्रतीक खंबे को उखाड़ा है। मौके पर पूजा यज्ञ करने के निशान भी मिले हैं। बोरुंदा के प्राचीन गणेश मंदिर का यह मामला है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन देखने को मिला है। यात्री के पास से सोना बरामद हुआ है। शारजाह से यह यात्री आया था। 1,20,00,000 रुपए का सोना बरामद हुआ है। बैग में मौजूद आयरन में स्टील की जगह गोल्ड लगा हुआ था। कस्टम विभाग के अधिकारी अब पूछताछ कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।